अक्सर हम देखते हैं कि कुछ ऐप्स या वेबसाइट्स फौरन खुल जाती हैं, जबकि दूसरी वो तो बस इंतज़ार ही करवाती रहती हैं। तो ये कोई जादू नहीं है, इसके पीछे एक पूरी साइंस है, एक फ़न है जिसे कहते हैं ऑप्टिमाइजेशन। चलें इसी फ़न को ज़रा करीब से समझने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि ये हमारी तेज़ रफ्तार डिजिटल दुनिया को चलाती कैसे है। सबसे पहले तो उस मसले को समझना जरूरी है जिसका सामना हम सबको होता है, इंतजार। और डिजिटल दुनिया में इस इंतजार की जड़ है नाअहली, यानी इनएफिशिएंसी, और इसकी कीमत हमारी सोच से कहीं ज्यादा है। हम सब इस कैफियत से गुजरे हैं। स्क्रीन पर घूमता हुआ वो छोटा सा दायरा जो हमारी तवज्जो और सब्र दोनों का इम्तिहान लेता है। लेकिन ये सिर्फ एक छोटी मोटी परेशानी नहीं है। बिल्कुल सही बात है। इंतजार में गुजरने वाला हर एक सेकंड असल में एक कीमत रखता है। इससे ना सिर्फ इस्तेमाल करने वाले मायूस होते हैं, बल्कि कारोबार को नुकसान होता है, पैदावार कम होती है। तो ये एक किस्म का ऐसा टैक्स है जो हम सब अनजाने में अदा कर रहे होते हैं। सवाल यह है कि इससे बचा कैसे जाए। और इसका जवाब है ऑप्टिमाइजेशन में। लेकिन ये सिर्फ चीज़ों को तेज करना नहीं है। नहीं, ये मामला इससे कहीं ज़्यादा गहरा और दिलचस्प है। यहां सबसे अहम लफ्ज है समझौते। देखें, ऑप्टिमाइजेशन का मतलब ये नहीं कि हर चीज को ज्यादा से ज्यादा कर दिया जाए, बल्कि ये फैसला करना है कि क्या चीज ज्यादा अहम है। क्या रफ्तार ज्यादा जरूरी है या फिर दुरुस्तगी? क्या लागत कम रखनी है या कारकर्दगी को बेहतरीन बनाना है? इसी तवाज़ुन को कायम करने का नाम ही तो फन है। ये मुवाज़ना ऑप्टिमाइजेशन के बुनियादी उसूल को बिल्कुल साफ जाहिर करता है। एक तरफ रफ्तार है तो दूसरी तरफ कीमत या दुरुस्तगी। क्या एक फौरी लेकिन थोड़ा बहुत अंदाजे पर मबनी जवाब चलेगा, या फिर एक बिल्कुल दुरुस्त मगर देर से मिलने वाला जवाब चाहिए? क्या महंगा और बेहतरीन हार्डवेयर इस्तेमाल किया जाए या सस्ते वसाइल से काम चलाया जाए? हर मौसर सिस्टम इन्हीं समझौतों की बुनियाद पर बनता है। चलें पहली और सबसे आम तकनीक को देखते हैं। ये एक बहुत ही सादा से उसूल पर काम करती है, जिसे हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी इस्तेमाल करते हैं। ये मिसाल तो बेहतरीन है। अगर कोई चीज़ बार बार इस्तेमाल होती है तो उसे ऐसी जगह क्यों रखा जाए जहां से निकालने में मेहनत और वक्त लगे? जाहिर है उसे हाथ के करीब ही रखा जाता है। कंप्यूटर भी बिल्कुल यही मंतिक इस्तेमाल करते हैं। कंप्यूटर साइंस की ज़बान में इस पूरे अमल को कैशिंग कहते हैं। देखें, जब भी कोई मालूमात चाहिए होती हैं, ये हुआ पहला स्टेप। तो सिस्टम सबसे पहले अपनी फौरी रसाई वाली मेमोरी में देखता है। ये है दूसरा कदम। अगर डेटा वहां मिल गया, जैसा कि तीसरे स्टेप में बताया गया है, तो काम फौरन हो गया। और अगर नहीं मिला तो फिर चौथे स्टेप के मुताबिक सिस्टम को मेहनत करनी पड़ती है, असल जगह से डेटा ढूंढना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक होशियारी ये है कि वो इस डेटा की एक कॉपी अपने पास फौरी रसाई में रख लेता है, और ये है हमारा आखिरी स्टेप। मतलब अगली दफा इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। वाकई वक्त और मेहनत बचाने का ये एक जबरदस्त तरीका है। ये एक बहुत ही अहम सवाल है। कभी कभी बार बार होने वाले काम को याद रखना ही काफी नहीं होता। हमें असल में काम करने का तरीका ही बदलना पड़ता है। और ये हमें हमारी दूसरी तकनीक की तरफ लाता है, जिसका ताल्लुक मसले को हल करने के लिए मुंतखब किए गए रास्ते से है, जिसे हम एल्गोरिदम कहते हैं। जरा सोचें कि किसी को शहर अलिफ से शहर बे तक जाना है। एक रास्ता तो ये है कि एक लंबी चक्करदार सड़क ली जाए जो हर छोटे गांव से गुजरती हो, या फिर सीधी हाईवे पर जाया जाए। मंजिल पर तो दोनों पहुंचा देंगे, लेकिन एक रास्ता जाहिर है कि कहीं ज्यादा बेहतर है। और ये तस्वीर बिल्कुल वाज़े करती है कि सही एल्गोरिदम का इंतखाब कितना बड़ा फ़र्क डाल सकता है। एक अच्छा एल्गोरिदम एक पेचीदा भूल भलैयों को एक सीधी शाहराह में बदल देता है। ये हर मुमकिना रास्ते को आजमाने के बजाय जहानत से बेहतरीन रास्ता तलाश करने का नाम है। अच्छा, अब इनफरादी टेक्निकों से ज़रा आगे बढ़ते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं, यानी एक सिस्टम की बुनियाद, उसका फ़न तामीर, या जिसे आर्किटेक्चर कहते हैं। यहाँ नुक्ता बहुत सादा है। आप एक पुरानी आम सी गाड़ी में एक ताकतवर इंजन लगा सकते हैं, लेकिन वो कभी भी एक रेसिंग कार नहीं बन पाएगी। हकीकी रफ्तार के लिए हर पुर्जे को शुरू से ही रफ्तार के लिए डिज़ाइन करना पड़ता है। यही उसूल सॉफ्टवेयर की दुनिया में भी लागू होता है। कारकर्दगी बुनियाद से शुरू होती है। ये चार्ट इस फर्क को बहुत अच्छे से दिखाता है। दाएं तरफ वाली बार को देखें, एक छोटी मोटी तब्दीली से कारकर्दगी में थोड़ा बहुत इजाफा होता है। लेकिन बाएं तरफ वाली बार जो एक मुअस्सर आर्किटेक्चर की नुमाइंदगी करती है, कारकर्दगी में कई गुना इजाफा कर रही है। कारकर्दगी को बाद में शामिल नहीं किया जा सकता, इसे शुरू से ही डिज़ाइन का हिस्सा बनाना पड़ता है। ये बात इस पूरी सोच को बहुत खूबसूरती से बयान करती है। कारकर्दगी को सिस्टम के डीएनए का हिस्सा होना चाहिए, ना कि कोई ऐसी चीज़ जिसे बाद में ज़बरदस्ती ठूंसने की कोशिश की जाए। तो इस सब से हमने क्या सीखा? आइए इन अहम नुकात का एक खुलासा करते हैं।
कारकर्दगी कोई इत्तेफाक नहीं है, ये सोच समझ कर किए गए फैसलों, समझौतों और ज़हीन डिज़ाइन का नतीजा है। ये सिर्फ रफ्तार की बात नहीं, बल्कि वसाइल के होशियार इस्तेमाल की बात है। और आखिर में ये तस्वीर सब कुछ बयान कर देती है। मुस्तकबिल पेचीदा और भारी मशीनें बनाने का नहीं, बल्कि सादा, मुअस्सिर और ज़हीन हल तलाश करने का है। जैसे जैसे डेटा बढ़ता जाएगा, सबसे बड़ी कामयाबी ताकतवर सिस्टम बनाने वालों की नहीं, बल्कि सबसे होशियार सिस्टम बनाने वालों की होगी। असल चैलेंज बड़ा बनाने का नहीं, बल्कि बेहतर सोचने का है।